पश्चिम बंगाल में धर्म की सियासत जोरों पर है। बीजेपी हो या टीएमसी, दोनों अपने वोट बैंक के आधार पर धार्मिक कार्ड खेल रहे हैं। फिर बात जब धर्म की हो और हुगली का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हुगली में दूसरी सबसे बड़ी दरगाह है तो देश का दूसरा बड़ा इमाम बाड़ा भी। 2016 के विधानसभा चुनाव में यहां से टीएमसी ने बाजी मारी थी, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में एक सीट बीजेपी की झोली में गई थी। लेकिन इस बार छोटे भाईजान ने पूरा समीकरण बदल दिया है। ऐसे में इस बार क्या है हुगली का हाल, किसके साथ जाएगी हुगली? देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। यहाँ पर जय श्री राम का नारा लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? जोर से बोलो, लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? अमित शाह জেনে রাখো, যা ভোটে আমরা এতদিন জিতে এসেছি, 2021-এ আমরা সমস্ত রেকর্ড ভাঙবো। ममता दीदी के कानों तक जय श्री राम का नारा जाना चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। माताएं बहनें भी उठाइए दोनों हाथ और जोर से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। 2021-এ সবচেয়ে বেশি ভোটে সবচেয়ে বেশি সিটে আমরা জিতবো, এটা সারা বাংলা সারা ভারতবর্ষকে দেখিয়ে দেবে। बंगाल की धरती पर ताकत के साथ कमल खिलने वाला है। মাটি মানুষের সরকার রেকর্ড করে জিতবে আর বিজেপির মুখে ধামা ঘষে দেবে। बंगाल का एक पुराना शहर हुगली नदी के किनारे और राजधानी कोलकाता के एकदम पास धार्मिक परंपराओं के साथ साथ सियासत के लिहाज से हुगली काफी खास है। बात बंगाल चुनाव और धर्म की हो और हुगली का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हुगली लोकसभा सीट बीजेपी के पास है तो ममता बनर्जी 2016 के प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश में है। वहीं दूसरी तरफ पीरजादा अब्बास के चुनाव मैदान में आने से मुकाबला दिलचस्प बन चुका है। पीरजादा की वजह से हुगली की प्रसिद्ध दरगाह फुरफुरा शरीफ सुर्खियों में है, तो यहाँ के प्राचीन इमाम बाड़ा पर भी सियासत की नजरें हैं। इस समय हम मौजूद हैं चुचुड़ा विधानसभा अंतर्गत इमाम बाड़ा आता है और यहीं पे कह सकते हैं बैंडल चर्च है। हम दिखाना चाहेंगे कि हुगली हाल्ट जो पश्चिम बंगाल का कह सकते हैं जो ये विधानसभा है, अपने आप में बहुत बड़ा इसका महत्व है। और क्या कहता है यहाँ के जो मिजाज है पश्चिम बंगाल के जो हुगली की जनता है, किस तरह से सोच रही है? क्या लग रहा है कि इस बार का माहौल क्या है, किस तरफ का माहौल हवा और क्या चल रहा है? ये अभी कोई नहीं बोल सकता क्या होगा। यहाँ का जो हवा है टीएमसी का हवा है और बीच में बीजेपी आ गया तो बीजेपी को भी हवा है। अभी 22 तारीख मोदी जी आ रहा है अभी डाल्ला पे, तो अभी यहीं पर क्या होगा ये कोई नहीं बोल सकते। दीदी तो काम करता है, काम चलता है, काम हो रहा है। हम लोग का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो स्कूल डायरेक्टर होगा नया ले आएगा। दीदी ठीक है, दीदी ठीक है। हम तो चाहेंगे यहाँ हर टाइम लेफ्ट आए, बाम दल आए। बाम दल तो 34 साल सत्ता में थी, आखिर फिर उसके बाद तो दीदी आई। शांति था, शांति बनाए रखा था, आराम से आदमी सोता था, खा पी गया। अब तक आपने लखनऊ के इमाम बाड़े के बारे में खूब सुना और पढ़ा होगा। लखनऊ के इमाम बाड़े को 1784 में अवध के नवाब असफ उदौला ने बनवाया था, लेकिन हुगली का ये एकमात्र ऐसा इमाम बाड़ा है जिसे किसी नवाब या फिर राजा महाराजा ने नहीं बनवाया। इसका निर्माण एक महान व्यापारी हाजी मोहम्मद मोहसिन ने करवाया था। उस वक्त उन्होंने लंदन से एक खास प्रकार की घड़ी मंगवाकर इस इमाम बाड़े में लगवाई थी। इमाम बाड़े की जो घड़ी है 5 बजा है, घंटा बज चुका है और इसके लिए ही फेमस है क्योंकि जो लोग आते हैं इसी घड़ी के जो घंटे सुनने की आवाज़ के लेके आते हैं। और हम दिखाना चाहेंगे, देखिए 5 बजा है और ये अपने आप में एक ऐसा ऐतिहासिक जगह है जो घड़ी बजता है, घंटे की आवाज़ होती है, पूरे इलाके में इस तरह का एक माहौल होता है, शांति का माहौल होता है। क्या कहेंगे? घंटा बज चुका है, हम लोग इसी घंटे का इंतजार कर रहे थे और कहीं ना कहीं चुनाव की भी घंटी बजने वाली है। जल्द ही विधानसभा चुनाव का आने वाला है। राजनीति तो इधर चल रहा है ममता दी का, और इलेक्शन के टाइम में तो बहुत कुछ उड़ रहा है। अभी अब्बास सिद्दीकी भी आ रहा है, आपका बीजेपी में दिलीप घोष भी कुछ कम नहीं है।
सब अपना अपना खेल रहे हैं, मगर इधर जो उन्नयन का काम हुआ है वो ममता जी का, तो इसमें और कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, जो ममता जी की जीत हो। इसमें कोई अब्बास सिद्दीकी आएगा, हम भी एक मुसलमान हैं, मगर इधर कोई चांस नहीं है, इधर ममता जी चलेगा। विकास सबका हुआ, मगर विकास कोई दिखाना नहीं चाहता, विकास के बारे में कोई बोलना नहीं चाहता। इसीलिए बात है, बीजेपी अपना राजनीति चमकाने के लिए हिंदू मुस्लिम कर रहा है, मगर इधर का लोग सब एडुकेटेड लोग हैं, इतना समझदार है। खेला तो होगा, जो अब तो खेला होगा, अब खेल ही होगा इलेक्शन के टाइम। क्या खेला हो रहा हो बोला तो होगा, अभी तो खेल होगा, सब बोलो खेला होगा। तो ममता दीदी लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, सबके लिए सोच रही है। देखिए बात ऐसा है कि दीदी जो की है, ठीक है, पिछले 10-11 साल से जो उनका सरकार है, हम लोग जो चीज़ देख रहे हैं, तो हमारे हिसाब से बंगाल के लिए दीदी बेस्ट है। और दीदी अगर रहेगी, और दीदी को रहना भी चाहिए, तो आगे चल के बहुत ही बंगाल का उन्नति होगा। कोलकाता से करीब 35 किलोमीटर दूर यह इमामबाड़ा चुचुड़ा विधानसभा इलाके में आता है। इसके किनारे हुगली नदी बहती है। लगातार दोनों पार्टियों में जब वर्चस्व की लड़ाई हो रही है। हाँ, दोनों में अभी तो दो एगो पार्टी है, एगो बीजेपी, एगो टीएमसी, बस अदर्स पार्टी यार सब है। आप लोग भी तो वोट बनाए होंगे, यहाँ पे बातचीत हो रहा, भाई नहीं अब इस बार इस पर लाया जाए, इस पार्टी को कहीं न कहीं माहौल को बदला जाए, क्या लग रहा है? ये तो कोई नहीं बता सकता है, बस नहीं हम लोग का क्यों डर है? डर नहीं, कोनो डर नहीं है, कोई डर नहीं है, हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि अभी क्या होगा। मैंने क्या लग रहा है आपको? যে কোনো পার্টি আসুক ভালো হবে, দিদি আসুক, মমতা মুখ্যমন্ত্রী আসুক, ভালো হবে। এটা क्या लग रहा है? আমারও তো মনে হচ্ছে এবারে মানে বিজেপির কোনো আসার সম্ভাবনা নেই, হয়তো এলেও দু একটা সিট পাবে, কিন্তু পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আমাদের দিদি। ऐसा क्यों दादा कि बीजेपी 1-2 सीट मिलेगा? प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृहमंत्री आ रहे हैं, जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, और कहीं न कहीं कहना है उनका कि जीतते हैं तो सोनार बंगला बनाएंगे। एक बार मुझे विश्वास करिए, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। কিন্তু সোনার বাংলা বললেও কিন্তু সম্ভব নয়, সোনার বাংলা করতে পারবে না, এখানে সেই দিদি আসবে, দিদি সব। इमामबाड़ा के पास ही हुगली हॉल्ट है। कहा जाता है कि इन्हीं दुकानों के लोग चाय की चुस्की के साथ बंगाल की सियासत पर भी चर्चा करते हैं। ऐसे में हमने भी इन्हीं लोगों से बंगाल का सियासी मूड समझने की कोशिश की। किस पार्टी का है हवा? तृणमूल का। कहते युवा देश के भविष्य होते हैं। चुचुड़ा विधानसभा इस बार बहुत महत्व है, क्योंकि बीजेपी पार्टी भी यहाँ पे अपनी पूरी लड़ाई लड़ रही है, दीदी भी है, और फिर ज्यादा अब्बास सिद्दीकी भी यहीं से मैदान में है। क्या कहेंगे इस बार? हमको तीनों का ही है, क्योंकि दीदी बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं, इसीलिए मैं दीदी को सपोर्ट कर रहा हूँ। और चलते हम बैठते हैं यहाँ पे चाय की दुकान पे। हम भी भाई साहब से बड़ी देर से बात हो रही थी, क्या कहेंगे इस बार? दीदी को तो जिता रहा है सब पार्टी, जबकि खड़ा है यहाँ से, जैसे कि तृणमूल है खड़ा है, तो पार्टी को जिताने के लिए ना यहाँ का आदमी आम खड़ा है, तो हम रह गया समय यहाँ का हूँ, तो हम उसी का सपोर्ट करूंगा, हम तो दूसरे का सपोर्ट नहीं करने सकेंगे। दादा क्या लग रहा है कि आप यहाँ टोटो स्टैंड है, काफी लोगों को लेके आते जाते रहते हैं, क्या कह रहा है मिजाज इस बार जो चुनाव है? बड़ा एकदम हुगली बहुत हॉट पे है, प्रधानमंत्री भी यहाँ पे आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि किस तरह होना चाहिए इस बार का 2021 का विधानसभा चुनाव? हम तो मोदी जी को पसंद करते हैं, बस यही। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में हुगली की 17 विधानसभा सीटों पर टीएमसी ने कब्जा जमाया था, लेकिन तब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ममता को पूरा समर्थन देते थे। लेकिन इस बार सियासत बदल चुकी है और पीरजादा अपनी पार्टी को लेकर चुनावी मैदान में है। वहीं सत्ता तक पहुंचने के लिए बीजेपी ने भी पूरी ताकत लगा दी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि हुगली किसके साथ जाती है। जय श्री राम। मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। माता की, भारत माता की। और अब बात नॉर्थ ईस्ट के द्वार सिलीगुड़ी की। सिलीगुड़ी बंगाल के दार्जिलिंग जिले में आता है। आबादी के हिसाब से यह बंगाल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। सिलीगुड़ी की सब्जी मंडी से सब्जी और फल पूरे नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ नेपाल और भूटान तक भी जाते हैं। लेकिन यहां काम करने वाले लोगों के हाल ठीक नहीं है। इतने सालों में कई चुनाव आए और कई गए, लेकिन इनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। ऐसे में आइए जानते हैं कि बंगाल चुनाव को लेकर इनके मन में क्या है।
भारत माता की, भारत माता की। दीदी गरीब का सरकार नहीं, वो अमीर का सरकार है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बांग्ला। हम लोग का जो दीदी है हमारा हिसाब से बहुत अच्छे काम किया है। बंगाल में नेताओं की रैलियां हो रही, हम सोनार बांग्ला बनाकर, रोड शो हो रही, तो चुनावी नारे भी लग रहे। जय श्री राम। वोटों के लिए नेता बड़े बड़े वादे भी कर रहे हैं, लेकिन बंगाल का एक तबका ऐसा भी है जिनकी आवाज चुनावी शोर के बीच कहीं गुम सी हो गई। ये सिलीगुड़ी का रेगुलेटेड मार्केट है। 50 साल पुराने इस मार्केट का अपना इतिहास रहा है। यहाँ से सब्जी और फल नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश और भूटान तक जाते हैं। बावजूद इसके यहाँ काम करने वाले लोगों की हालत बेहद खराब है। न जाने कितने चुनाव आए और गए, किसी ने भी इनकी सुध नहीं दी। नॉर्थ ईस्ट का ये सबसे बड़ा मंडी है। विधानसभा इलेक्शन के अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन इस मंडी में कई ऐसे राज हैं जिसपे से पर्दा उठाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। कई बड़े खुलासे के लिए न्यूज़ 24 की टीम आज यहाँ पहुँची है और हम आपको बताएंगे कि इस मंडी में काम करने वाले लोगों को जो बुनियादी सुविधा पे जिनका हक है, क्या वाकई उस हक की पूर्ति सरकार के द्वारा हो रही है। ये बताइए कि यहाँ बुनियादी समस्या क्या है। पिछले 10 साल में ममता दीदी सत्ता में रही हैं और 10 साल में उन्होंने क्या क्या चीज़ किया। अगर 10 साल का उनका कार्यकाल है, 10 में से उनको कितना नंबर देंगे आप? ममता दीदी तो सब कुछ ठीक है किया है, लेकिन इधर में जो मार्केटिंग लेकर लफड़ा है। हम लोग को सब मिला, हम लोग का बस्ती में दीदी दिया है। सरकार चाहिए, परिवर्तन चाहिए कि दीदी चाहिए? सरकार के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको होगा होगा, लेकिन दीदी हम लोग का हेल्प किया है। ये बताइए कि कितने साल से इस जगह पे काम कर रहे हैं? यहाँ पर हम 15 साल से हैं। 15 साल से। और कोरोना का टाइम कैसा गया? सब सरकार की तरफ से सब सुविधा मिली आपको? सरकार की तरफ से कोई सुविधा यहाँ मंडी में नहीं मिला। क्यों? तो दीदी तो कहती है कि गरीबों की सरकार है, ये गरीबों के लिए है, तो कोई सुविधा नहीं मिला। दीदी गरीब का सरकार नहीं, वो अमीर का सरकार है। मंडी में क्या कुछ किया? हम लोग का न रहने का जगह है, न खाना बनाने का जगह है। यहाँ पर बनाते हैं, खाते हैं, बोरा बिछा के यहाँ पर सोते हैं। हमारे हिसाब से जो पश्चिम बंगाल में हम लोग का जो दीदी है हमारे हिसाब से बहुत अच्छे काम किया है। काकी माँ बहुत गुस्से में है आप, किससे गुस्सा है आप? दीदी से गुस्सा है कि दादा से गुस्सा है, मतलब नरेंद्र मोदी जी से गुस्सा है? काम से गुस्सा है। नीता घाते गुस्सा, नीतार আমাগো কাজ নাই, আমরা কি খাবো, কোনো ইউনিয়ন নাই আমাগো। तो ममता बनर्जी किछु देय ना? না আমাকে কিছু দেয় না। चाचा किससे नाराज है आप? नाराज इसलिए है जब मंडी में जितने कचरा हुआ है, नाला का अंदर पिलुआ पड़ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है ममता बनर्जी का एथी में, समझे। ये मंडी के अंदर में एक दिन झाड़ू नहीं लगता है। तो झाड़ू कौन लगाएगा? मुख्यमंत्री आके झाड़ू थोड़ा लगाएगा। मुख्यमंत्री तो बोलेगा जहाँ झाड़ू लगाइए, आदमी देगा तब न झाड़ू लगेगा। नाला में पिलुआ पड़ा हुआ है, नाला से पानी निकल रहा है, उसमें लेबर लोग मर रहा है। कोरोना के टाइम में दीदी सब सुविधा दी थी, मिला आपको? दीदी कहाँ सुविधा दी? उस समय भी दीदी से नहीं दी, किसी को कोई सुविधा नहीं मिला। बंगाल में एक बार फिर चुनाव है। ऐसे में इन लोगों को उम्मीद है कि नेताओं के वादों के बीच इनके सपने भी साकार होंगे और इनको भी बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।